मेरी बढ़ती लोकप्रियता से मेरे ही दल के कुछ नेता को बहुत परेशानियां हैं। वक्त आने पे एक दो लोग हैं जो अपने को नेता समझते हैं, लेकिन हमारे नेता सिर्फ नीतीश कुमार हैं। उनके अलावा मैं किसी दूसरे को नेता अपना नहीं मानता हूं। कोई विधायक कोई बच्चे नहीं है। कोई किसी को जो आरोप लगाया है, मैं किसी भी सबका पर्सनल रीजन से सब नाराज थे। अपने विधायक का कोतवाली थाने में आपका मामला दर्ज हुआ। हाँ, मेरे भी संज्ञान में आया है ये बात। तो ये सब तो बेबुनियाद बातें हैं। कोई भी बच्चा नहीं है, सब माननीय विधायक हैं। सब लोगों ने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि वो यहीं थे और किसी का किडनैपिंग नहीं हुआ। ये सब हास्यास्पद है। मैं जब उस विधायक से बात किया, वो तो बेचारा है, बेचारा बोला कि किसी के कहने पे मैं किया हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, वो सब खत्म हो जाएगा। ये सब चलता रहता है राजनीति में, आरोप प्रत्यारोप, इसका कोई दिक्कत नहीं। दबाव कहाँ से है? किस तरह से? क्योंकि आप लोगों के देखिए बता रहे हैं, देखिए क्या है कि देखिए दबाव किसी का नहीं है। क्या है कारण, क्या है कि ये बड़ा मैं सोचा, मेरी बढ़ती लोकप्रियता से मेरे ही दल के कुछ नेता को बहुत परेशानियां हैं। तो उसी के कारण ये सब, वही लोग ये सब किए हैं, वही सब गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सर, ये कुछ का खुलासा कब होगा? कौन है ये? कुछ लोग हैं, वक्त आने पे एक दो लोग हैं जो अपने को नेता समझते हैं, लेकिन हमारे नेता सिर्फ नीतीश कुमार हैं। उनके अलावा मैं किसी दूसरे को नेता अपना नहीं मानता हूं। और आज तक मैं शुरू से अभी तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो वो स्नेह मुझे देते हैं, ये सबसे उन लोगों को बहुत जलन होती है। इसी के कारण ये सब नेगेटिव न्यूज़, ये सब गलत काम करवाए हैं। वो ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी मैं उजागर करूंगा, लेकिन इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। मामूली सा बात है, ये फॉल्स FIR है, वो ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। को तोड़ने का संगीन आरोप। हाँ, वही बता रहा हूँ। देखिए, कोई विधायक कोई बच्चे नहीं है। कोई किसी को जो आरोप लगाया है, मैं किसी भी सबका पर्सनल रीजन से सब नाराज़ थे। सबका इंडिविजुअल कुछ रीजन था, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं भी बताया हूँ कि मैं एक आध ऐसे पदाधिकारी हैं शीर्ष में जो मेरे विधानसभा में इंटेंशनली काम नहीं करने देना चाहते हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं। तो मैं उनके विरोध में पहले भी एक दो बार बोल चुका हूँ। और जनता वोट दे के हमें भेजती है विकास करने के लिए। अगर मैं जनता के कार्यों का, विकास कार्यों का अच्छे से नहीं करवाऊँगा तो क्या मुँह लेके मैं जाऊँगा? और एक कार्य के लिए मैं कभी अपने स्वाभिमान से आपको समझौता नहीं करने वाला हूं कि एक कार्य के लिए बार बार किसी IAS के घर में जाऊं, उनके ऑफिस में मैं जाऊं ना। मैं जाता हूं। आज तक जितना भी इसी कारण विकास कार्य में अपने क्षेत्र में किया हूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ही हुआ है। और मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता थे, हैं और रहेंगे। वो मेरे पिता तुल्य हैं। आज तक मैं किसी मुद्दा पर मैं ज़रूर बोलता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुआ, चाहे सरकार में कुछ हुआ ऐसा जो पसंद नहीं है जनता, वो भी पार्टी हित में बोलना पड़ता है, वो मैं आज भी बोलूँगा। इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। आप विधायकों को तोड़ नहीं रहे थे? ये आप एकदम नहीं तोड़ रहे थे। कोई विधायक टूटा नहीं था। सबका इशू था, नाराजगी कुछ में थी, वो दूर हो गया। माननीय मुख्यमंत्री से बात करके सब दूर हो गया। आपका इतना अविश्वास क्यों हुआ लोगों को? देखिए, लोगों को किसी को नहीं हुआ। मुझे लोगों से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, लेकिन इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने मुद्दा को, जनता की मुद्दा को हर समय शुरू से जनता के बीच में, मुख्यमंत्री के बीच में रखता आया हूँ। चाहे वो सरकार के विरोध में हो, चाहे पक्ष में हो, लेकिन इससे सरकार मजबूत होती है। आज आप टोपोलैंड की बात देख लीजिए, सबसे पहले मैं ही उठाया था। ऐसा मुख्य मुद्दा जो किसानों से जुड़ा हो, चाहे हॉस्पिटल से जुड़ा हो, ऐसा ही मुद्दा मैं उठाया हूँ। और बहुत सारा मुद्दा जो, अब हमारे यहाँ पुल गिर गया अगवानी सुल्तानगंज, तो बहुत बड़ा मुद्दा था, इंटरनेशनल न्यूज़ बना, तो उसको तो मैं उठाऊंगा, क्योंकि मैं पहले से कह रहा था गिरने वाला है, तो संज्ञान नहीं लिया गया। तो सरकार में आप हैं तो आप इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुख्य दर्शक बन के रहें। आपके कदम से आपकी पार्टी भी नाराज है, पार्टी के नेता भी नाराज देखिए, है, कहा जा रहा है। देखिए, मेरे नेता हमसे कभी नाराज नहीं हो सकते। हमारे नेता तो मैं बोला हूँ नीतीश कुमार जी हैं। उसके अलावा मैं किसी को नेता नहीं मानता हूँ और जनता को भगवान मानता हूँ। जनता हमारे साथ है। मैं तो बोला कि कुछ एक दो चट्टे बट्टे ऐसे हैं जो अपने को सर्वमान चाहते हैं, स्वयंभू नेता अपने को समझते हैं। जरूरत आने पे मुझे ऐसा अगर लगेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आसपास रहते हैं, ये देखने वाली बात है। आप लोग खुद उसको एनालिसिस करें। तो वो लोग को परेशानी है मेरी बढ़ती लोकप्रियता के सिला, युवाओं में जो लोकप्रिय मैं हो रहा हूँ, तो उनकी ये सब चाल है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। मैं अच्छे से हूँ। क्या करेंगे? किसी धारा में? अरे कुछ नहीं भाई, ये FIR, फॉल्स FIR ख़त्म हो जाता है। इसमें कौन सा इशू है? गलत FIR बहुत जगह होता है।
वो मैं बेचारे से भी बात किया, विधायक से, उनको उनका कोई दोष नहीं है, उनको कोई कहा। क्या पुलिस ने संपर्क किया आपसे? पार्टी के ही लोग उनसे एफआईआर करवा रहे हैं। हाँ, कुछ करवाए तो वही तो मैं बोला कि वैसे लोग हैं जो मेरी बढ़ती लोकप्रियता से बहुत परेशान हैं कि भाई ये नया चेहरा को चाहते नहीं है कि पार्टी में पनपे, लेकिन हमको हमारे नेता का स्नेह प्राप्त है, सानिध्य प्राप्त है, इससे उन लोगों को परेशानी है। विधायक जी, क्या मुख्य ऑब्वियसली मेरे पार्टी के हैं। चलिए और ये बात मैं माननीय मुख्यमंत्री को अपनी सारी बातों को मैं बता दिया, ऑब्वियसली हुई, मैं सारा बात बता दिया हूँ, तो वो इस बात को संज्ञान में लिए हैं। तो ऐसा उनका है कि भाई कुछ नहीं होगा, सब अच्छा रहेगा। उनका प्यार और मोहब्बत जो है, स्नेह है, मेरे पे बरकरार है। वो मेरे पिता तुल्य हैं और थे, रहेंगे। मैं पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, लेकिन कल इसी नाराजगी से आप वोट करने नहीं आ रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वोट करने ही आ रहा था। ये भी कन्फ्यूजन आप लोगों ने क्रिएट किया, चाहे जिसने किया, मैं वोट करने ही आ रहा था, ऐसा नहीं है। मुझे पता था कि वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, उसके बाद भी मैं आया, मैं गया था और मैं वहाँ से वोट करने ही आ रहा था। मैं वोट किया भी, दोनों में मैं वोट किया, सरकार के पक्ष। डिटेन क्यों किया भाई? तो डिटेन नहीं किया, मुझे ले जाके बोला कि सर्किट हाउस में रुकिए आप। तो 1 घंटा हम रुके, थोड़ा आराम किए, उसके बाद आ गए और कोई असर नहीं हुआ, बहुत इज्जत से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है। धन्यवाद। हाँ, नहीं, कोई नहीं, मैं एसएसपी को फ़ोन करके बताया, तो ये तो बेबुनियाद है, तो वो क्लियर है, मामला कुछ नहीं है, एकदम सब अच्छा है, सरकार मजबूती से है। धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।